हम सभी ने भगवान शिव को मेडिटेशन करते हुए देखा है। भगवान शिव की जितनी भी प्रतिमा है, अधिकतर प्रतिमा में वे मेडिटेशन करते हुए मिलते हैं। भगवान बुद्ध के सभी स्टैचू मेडिटेशन करते हुए हैं। भगवान महावीर, कबीर, रविदास, गुरु गोरखनाथ, गुरु बालकनाथ और ना जाने कितने ऋषि मुनि और संत, सभी को हमने ध्यान अवस्था में ही देखा है। लेकिन हम ध्यान नहीं करते और हम सभी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मैट्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम डेली ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। फिर कोई छुट्टी का दिन होता है, हम घूमने चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर अगले दिन ऑफिस जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और इस प्रकार ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स काम करता है और हम इस मैट्रिक्स में फंसे रह जाते हैं। हम उन सभी ध्यान अवस्था में जो भगवान है या जो महापुरुष है, हम उनकी पूजा करते हैं और हम सोचते हैं बस इतना ही काफ़ी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद ध्यान क्यों नहीं करते, जबकि कई ऋषि मुनियों ने ध्यान को एक उच्चतम मार्ग बताया है जिससे हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, हमें ध्यान करना ही क्यों चाहिए? ध्यान क्या केवल अध्यात्म का मार्ग है या ध्यान हमारे रोज की दिनचर्या का भाग होना चाहिए? तो चलिए समझते हैं ध्यान क्यों करना चाहिए। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. हम सभी अपने शरीर को साफ रखने के लिए नहाते हैं, घर को साफ करते हैं, कपड़े धोकर पहनते हैं, लेकिन क्या आप अपने मन को साफ करते हैं? रोज हम ऑफिस जाते हैं, लोगों से बहस करते हैं, बस, ट्रेन, मेट्रो से अपने अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल पहुंचने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कोई हमारी इंसल्ट करता है, कोई हमें गंदी नज़रों से देखता है, कोई हमें देखकर जलता है या हम किसी को देखकर जलते हैं। किसी को देखकर वासना हम पर हावी होती है। जिस प्रकार पूरे दिन घर से बाहर रहने पर हमारे कपड़े, हमारी बॉडी मेली हो जाती है, हमारी स्किन पर टैनिंग या डर्ट आ जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार पूरे दिन के अनुभवों से हमारे मन में भी मेल आता है। हमारा माइंड फॉगी हो जाता है। सुबह उठकर जैसा फ्रेश फील होता है, शाम तक हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप फिजिकल से ज़्यादा मेंटली थकते हैं। इस मेंटल थकान के लिए, इस मन पर पूरे दिन की गंदगी के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान से हमारा मन साफ होता है, हम हल्का महसूस करते हैं, हमारी इनोसेंस वापस आती है, हम मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। ये एक कारण है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अब आगे सुनिए। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करो और पिछले जन्मों की भी साधना साथ हो हो सकता है किसी दिन जब आपके भीतर कोई थॉट ना हो, आप संपूर्ण शांत अवस्था में हो, तब आप कुछ और अनुभव करेंगे। आप अनुभव करेंगे कुछ ऐसा जिसको शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। उस दिन आप पहली बार जानोगे कि आप केवल एक बॉडी और माइंड नहीं है। कुछ पलों के लिए आप नो माइंड स्टेट पर पहुंच जाओगे। जैसी हमारी आदत है हर चीज का एनालिसिस करने की, जैसे ही आप उस स्टेट का एनालिसिस करोगे, आप उस नो माइंड स्टेट से बाहर आ जाओगे। लेकिन वो अनुभव आपको याद रहेगा। आपको ऐसी परम शांति पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं हुई होगी, परंतु अभी कोई विशेष घटना नहीं घटी है। ये ना समझ लेना कि बन गया मैं बुद्धा, हो गया मैं एनलाइटन। जब तक आप अनुभव करने के लिए हैं, तब तक आप इस सृष्टि से अलग हैं और तब तक आप ये ना माने कि आपने ईश्वर को पा लिया। जब तक देखने वाला है, जब तक अनुभव करने वाला है, तब तक हम एनलाइटनमेंट को नहीं पा सकते। एनलाइटनमेंट एक ऐसी अवस्था है, मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसको हम शब्दों में ना बयां कर सकते हैं, ना हम अपने ब्रेन से उसको समझ सकते हैं। वो माइंड से बियॉन्ड है, तो हम माइंड से कैसे समझ सकते हैं? अब ध्यान में जो आपने अनुभव किया, फिर आप उस अवस्था को पाने के लिए ध्यान करने लगोगे। ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं। ध्यान से कुंडलिनी जागरण भी होता है और उसके अनुभव बहुत इंटेंस होते हैं। और ध्यान से हम अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी लाइफ एनर्जी को भी अनुभव करते हैं और उसके अनुभव भी होते हैं जो थोड़े माइल्ड होते हैं, थोड़े वीक होते हैं। ध्यान के अनुभवों और कुंडलिनी जागरण के अनुभवों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो केवल ये बताने के लिए था कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी और अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए भी। लेकिन हम तब तक ध्यान का सोचते ही नहीं जब तक हम कोई पीड़ा में ना हो।
जब तक सब ठीक चल रहा होता है हम ध्यान नहीं करते। यही मैट्रिक्स का खेल है। आपको मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे ये मैट्रिक्स का खेल हमारे साथ खेला जाता है, कैसे इस मैट्रिक्स और माया जाल में हम फंसे हुए हैं और ध्यान और होश और अवेयरनेस से हम इस मैट्रिक्स से कैसे निकल सकते हैं, मैट्रिक्स में रहते हुए मैट्रिक्स को जान सकते हैं और मैट्रिक्स का हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन को और उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए। धन्यवाद।